वेलकम टू अनअकैडमी गाइस। आज फारूक अब्दुल्ला जो कि जेएंडके की एक रीजनल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया, जिनके बेटे उमर अब्दुल्ला यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के पहले चीफ मिनिस्टर बने। वो फारूक अब्दुल्ला जो अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर के खुद भी कई बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। वो फारूक अब्दुल्ला जिनके फादर शेख अब्दुल्ला को शेर कश्मीर कहा गया, उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि आज सारे का सारा इंडिया उनके बयान को दो दो बार पढ़ रहा है, क्योंकि उसका कोई भी मतलब किसी एंगल से समझ नहीं आ रहा। लेकिन जो भी उन्होंने कहा, कहीं ना कहीं उन्होंने क्वेश्चंस रेज किए हैं जो जेएंडके में रिसेंट अटैक्स हुए हैं। कल अगर हम लोग न्यूज देख रहे थे तो जेएंडके में दूसरा बड़ा अटैक हुआ जब से उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बने हैं, माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर। दो वर्कर्स यूपी से थे। अभी की अपडेट ये कि दोनों की डेथ हो चुकी है। दिस इज एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। लॉ एंड ऑर्डर जम्मू एंड कश्मीर का अभी भी होम मिनिस्ट्री के पास है। उमर अब्दुल्ला एज ए फुल फ्लेज चीफ मिनिस्टर के पावर लेके नहीं आए, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर अभी एक यूनियन टेरिटरी है। काफी जगह से डिमांड उठ रही है कि जम्मू एंड कश्मीर को जल्दी से स्टेटहुड वापस दी जानी चाहिए। हम लोगों ने देखा कि सेम डिमांड लद्दाख के लोग, सोनम वांगचुक दिल्ली तक पहुंच गए थे लेके। सुप्रीम कोर्ट तक ने सेंटर से कहा है कि जल्दी से जल्दी स्टेटहुड रिस्टोर कर दें जेएंडके की। तो अभी जेएंडके के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके पास लॉ एंड ऑर्डर, ब्यूरोक्रेसी और पुलिस, ये सब उनके कंट्रोल में नहीं है। ये सब सेंटर में बैठी होम मिनिस्ट्री देखती है। इसीलिए जो रिसेंटली जेएंडके में अटैक्स हुए हैं, जो किलिंग्स हुई हैं, उनके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार अमित शाह को कहा गया, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, सब कुछ अभी भी सेंटर के पास है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब से हमारी गवर्नमेंट बनी है, उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बने हैं, तब से ये वाले अटैक्स की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ी है। आज जब मैं अभी आपके साथ जब लेक्चर दे रहा हूं मैं आपको, तब मैं आपको बता दूं कश्मीर में इस टाइम पे एक साथ 3 एनकाउंटर चल रहे हैं। एक एनकाउंटर अनंतनाग में चल रहा था, जहां पे 2 आतंकवादी मार दिए गए। दोनों में से एक आतंकवादी जो है वो पाकिस्तान का था, फॉरनर था। दूसरा एनकाउंटर श्रीनगर के खानेयार में चल रहा है। यहां पर यह चीज आपको बता दूं कि श्रीनगर मेन में बहुत सालों के बाद एनकाउंटर हो रहा है, और कहा जा रहा है कि यहां पर एलईटी के चीफ, जो कि लश्कर तोयबा है, उसके कश्मीर के जो कमांडर है वो ट्रैप्ड है। अभी तक इस बार में कोई अपडेट नहीं आई है, पुलिस ने कोई वेरिफिकेशन नहीं दी। हमने ये भी देखा कि पिछले दिनों अखनूर में काफी लंबा एनकाउंटर चला। हम लोगों ने देखा कैसे वहां पर कॉम्बैट व्हीकल्स गई, न्यूट्रलाइज किए गए आतंकवादी। लेकिन फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं? फारूक अब्दुल्ला कह रहे कि ये सारे जो अटैक्स है ये इन्वेस्टिगेट होने चाहिए कि इन्हें करवा कौन रहा है, क्यों कश्मीर को वापस से अनस्टेबल दिखाया जा रहा है। हमने देखा था 2019 के बाद, जब से कश्मीर में 370 हटा, तो कश्मीर में कहीं ना कहीं आतंकवाद काफी ज्यादा कम हुआ था। अब अचानक से स्पेशली जम्मू रीजन में आतंकवाद बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। सेम बात फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं। हमने देखा कि ये इसी साल में कम से कम दूसरा अटैक है जो नॉन लोकल लेबरर्स पे हुआ है। पहले भी हम लोगों ने देखा था, एक और अटैक हुआ था। वो कह रहे हैं कि ये जो अटैक्स है ये वो लोग कर रहे हैं जो जेएंडके में गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं। उन्होंने इसके बाद एक और चीज कही कि अगर ये आतंकवादी हैं तो इन्हें पकड़ा जाए, उन्हें पूछा जाए कि इन्हें मार कौन रहा है, हु इज बिहाइंड देम, इनके पीछे कौन है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि उन्हें शक है कि इसके पीछे कोई एजेंसी है, कोई ऐसी एजेंसी है जो कश्मीर को डिस्टेबलाइज कर सकती है। यानी फारूक अब्दुल्ला ये भी कह रहे कि कश्मीर में शायद कोई आतंकवादी अटैक कर रहे हैं,
फिर कह रहे हैं कि अगर कोई आतंकवादी अटैक कर रहे हैं तो आतंकवादी को पकड़ के पूछा जाए ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मुझे यहां तक शक है कि कश्मीर में तो गवर्नमेंट की एजेंसीज अटैक कर रही हैं, जो ये नॉन लोकल लेबरर्स को मारा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वर्किंग है उसको ये क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, सो ये इनका बयान है। यहां देखिए, आफ्टर 2 लोकल्स वेर किल्ड इन बडगाम। बहुत बड़ी न्यूज है, क्योंकि जिस हालात से इस टाइम कश्मीर जा रहा है, एक तरफ हम लोग टूरिज्म का बहुत बड़ा राइज देख रहे हैं। कश्मीर ने कहीं ना कहीं वन ऑफ द हाईएस्ट फुटफॉल्स ऑफ टूरिस्ट इस साल रिकॉर्ड किया हुआ है। विंटर भी आ रही है, इलेक्शंस भी हुए हैं, स्टेटहुड की डिमांड हो रही है। तो इसीलिए फारूक अब्दुल्ला क्वेश्चंस कर रहे हैं जो रिसेंट अटैक्स हुए हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है, मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनअकैडमी। हैव ए ग्रेट डे अहेड ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।